चलते चलते अंतिम बात आप दोनों से भी जानना चाहूँगा कि श्री गुरुदेव सेवा मंडल की एक विशेष व्यवस्था होती है और वो होती है सामुदायिक प्रार्थना की व्यवस्था। ये जो सामुदायिक प्रार्थना जो है ये वास्तव में इसके पीछे श्री गुरुदेव सेवा मंडल कैसा सोचता है? क्योंकि ये हम नहीं जानते कि बहुत सारे लोगों के पास भी इसका कोई विशेष जागरण नहीं है कि श्री गुरुदेव सेवा मंडल ये सामुदायिक प्रार्थना करता है, मतलब क्या करता है? तो ये सामुदायिक प्रार्थना को कैसे समझते हैं आप? जी, हमारे देश में जी। हमारा जो देश है वो बहुत धर्मों का, पंथों का और संप्रदायों का विविधता से भरा हुआ देश है। जी। अगर इस देश को हमें एक साथ जोड़े रखना है तो हमें एक ऐसी उपासना पद्धति चाहिए जो सबको जोड़े रख सकती है। तो राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने सोचा, और जो सांप्रदायिक भावना से विरहित हो जी, ये भी जरूरी है, क्योंकि राष्ट्र संत जी जानते थे जैसे पानी है, पानी को आप जल कहो, वाटर कहो, नीर कहो, चाहे जो कुछ भी कहो, उसका गुणधर्म है, उसको पीने के बाद वो आपकी प्यास बुझाता है। तुम उसको निसर्ग कहो, भगवान कहो, रब कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, या चाहे जो कुछ भी कहो, उनको मालूम था कि ये चीज तो निसर्ग है। तो राष्ट्र संत जी ने प्रार्थना की रचना ऐसी की कि इस देश को जोड़े रखने के लिए, इस देश को उन्नत करने के लिए देश को जोड़ना आवश्यक था, और जोड़ने के लिए उपासना पद्धति का समानता से सबके सामने रखना आवश्यक था। तो राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जी ने जो प्रार्थना कही, वो प्रार्थना पे बस अधिष्ठान है, बैठने का आसन है, और उसकी कल्पना ये है कि आप जिस किसी इष्ट देवता को पूजते होंगे, जिस किसी इष्ट देवता को चाहते होंगे, आप यहाँ पर बैठ के हमारे देश की, हमारे गांव की, हमारे परिवार की, और आखिरी में हमारी उन्नति की कामना करेंगे। किसके सामने करेंगे? जो कुछ आपके दिल में, आप जिसको मानते हैं, जो आपके इष्ट देवता या जो भी समझते होंगे आप, उसको आपको ये प्रार्थना करनी है। और इस तरह का भाव उन्होंने इस प्रार्थना के अंदर में दिया है। और इस प्रार्थना में आज हम देखते हैं कि हमारे मोजरी में मुस्लिम संप्रदाय से लेकर के हमारा सभी धर्मों के, सभी संप्रदायों के लोगों को एक बिठाया है, और उनको उनका एक करके एक प्रार्थना में बिठाया है। ये सबसे बड़े उनकी सामुदायिक प्रार्थना में किमया की हुई है। ज्ञानेश्वर दादा, अगर इस प्रार्थना को अगर इस दृष्टि से समझा जाए कि ये जैसे रवि दादा कहते हैं कि भाई ये सब लोगों को इकट्ठे करके उस इष्ट के प्रति, जिसको वो कहते हैं कि भाई इसके द्वारा हमारा उत्थान होगा या उन्नति होगी, उसके प्रति ये उपासना की भावना है, आप इसको कैसा समझते हैं? देखो, महाराज जी ने कहा है ग्राम गीता के अंदर में, सर्वधर्माचा समन्वय, विश्व शांतीचा उपाय, लोक सुधारणेचे विद्यालय सामुदायिक प्रार्थना। सामुदायिक प्रार्थना करी लिखता, ऐसा भी बोला है। मैंने ये एक सब समाज को एक जगह, क्योंकि क्या है, उन्होंने अधिष्ठान पर कोई भगवान नहीं रखा, किसी की प्रतिमा नहीं रखी। तो मैं जिस भगवान को मानता हूँ, जिस प्रतिमा को मानता हूँ, वो वहाँ विराजमान है और मैं उसकी आराधना कर रहा हूँ, जो जिस किसी के मन में है। वो प्रार्थना भी कैसी है, उनका मंदिर भी बहुत मस्त है, सबके लिए खुला है मंदिर ये हमारा। आओ कोई भी धर्मी, आओ कोई भी पंथी, देशी विदेशियों का मंदिर ही हमारा। और उसके आगे कहते हैं, मैदान पट बिछाया, डाला है एक आसन, सब देवता समादा, मंदिर ये हमारा। मानवता की मिलती है राह जिसमें, मानव का धर्म क्या है, मिलती है राह जिसमें, सबका चाहता भला सभी का, मंदिर ये हमारा। यानी तुकडोजी महाराज के मंदिर 4 दीवारों का नहीं है, तो वो और उनका जो भगवान है वो कोई प्रतिमा नहीं है। तो जो हमारे दिल में है, और दूसरी बात महाराज जी ने इसके पीछे का एक मकसद था कि सभी धर्मों को प्रार्थना मान्य है। तो उन्होंने देखा कि इस प्रार्थना के अधिष्ठान पर हम सबको एक जगह ला सकते हैं, और उसके उनका कहना था, है प्रार्थना गुरुदेव से, यानी और गुरुदेव वही निसर्ग चैतन्य शक्ति को क्या है, प्रार्थना गुरुदेव से, यह है प्रार्थना गुरुदेव से, यह स्वर्ग सम संसार हो, अति उच्चतम जीवन मने, परमार्थमय व्यवहार हो, ना हम रहे अपने लिए, हमको सभी से गर्ज है, गुरुदेव यह आशीष दे, जो सोचने का फर्ज है। हम लोग क्या करते प्रार्थना करते वक्त, हम भगवान से कुछ तो भी मांगते हैं, मगर महाराज जी ने भगवान को नहीं मांगा, तो तुम्हारे को भगवान बनाने का एक प्रयास प्रार्थना के माध्यम से किया कि हम लोग अगर हमारे विचारों को अच्छा बनाए तो हमारा देश, मेरा संसार, मेरा परिवार सभी अच्छा बनेंगे, और विश्व को, आखिर में हम लोग, विश्व एक बहुत बड़ा हमारा परिवार है, विश्व स्नेह का ध्यान धरे, सबका सब सम्मान करे। और आखिरी में महाराज जी का जो मकसद था, वो कहते, मानवता ही पंथ मेरा, इंसानियत है पक्ष मेरा, सबकी भलाई धर्म मेरा, दुविधा को हटाना वर्म मेरा,
एक जात बनाना कर्म मेरा, सब साथ चलाना मर्म मेरा, नीच ऊंच हटाना गर्व मेरा, और गिरते को उठाना स्वर्ग मेरा। टुकड़ू जी महाराज का आखिरी जो मकसद था, स्वर्ग की कामना तो बहुत सारे लोग करते रहते हैं, क्योंकि जिस जीवन को वो पाते नहीं हैं उसके प्रति अपनी आशाओं में, अपनी इच्छाओं में, अपनी आकांक्षाओं में लोग जीते रहते हैं। लेकिन ये जो उनके स्वप्न का संसार है, इस स्वप्न के संसार को इसी धरती पर कैसे बनाया जा सकता है, राष्ट्र संत टुकड़ू जी महाराज इसका मार्गदर्शन करते हैं। वे कहते हैं कि भाई ये जो मानवता है यही धर्म हमारा, अगर हम जिसको भी बहुत बेहतर जगह समझते होंगे उसको हम इसी धरती पर बना सकते हैं, और वो बन सकती है जब हम एक दूसरे के साथ मानवीय संबंधों को विकसित करें, हर एक के प्रति मानव सा व्यवहार करें, हर एक के प्रति वो जो ऊंच नीच वाली जो भावना होती है उससे ऊपर उठकर मानव एक समान वाली जो भावना है, इस भावना के साथ जब हम अपने राष्ट्र की ओर देखेंगे तो हम एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण भी कर पाएंगे। राष्ट्र संत टुकड़ू जी महाराज का ये पुण्यतिथि दिवस है, और इस दिवस पर श्री गुरुदेव सेवा मंडल से वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ समाजसेवी और एक मूर्धन्य साहित्यिक ज्ञानेश्वर दादा रक्षक जी, जिनसे हम ये बातचीत कर रहे थे, और उनके साथ श्री गुरुदेव अध्यात्म गुरुकुंज आश्रम जो है मोजरी का, यहाँ राष्ट्र संत का एक बड़ा लंबा समय गुजरा है, तो इसी आश्रम को आज जो चलाते हैं रवि दादा मानव, वे हमारे साथ थे। रवि दादा आप हमारे साथ हैं, ज्ञानेश्वर दादा आप हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।